स्टैंडर्ड 7 मैथ सब्जेक्ट, अभी चैप्टर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रॉब्लम सेट 40 सिखाने से पहले कुछ कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, जब हम बैंक से लोन लेते हैं मतलब कर्जा लेते हैं किसी भी अमाउंट का, जैसे कि मैंने 50,000 बैंक से कर्जा लिया या 1 लाख कर्जा लिया, तो वो जो अमाउंट होती है मतलब हमने जो कर्जा लेने की जो अमाउंट है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। मतलब हम जो बैंक से कर्जा लेते हैं उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। तो बैंक क्या हमें ऐसे ही मुफ्त में कर्जा देती है क्या? नहीं। अगर मैंने बैंक से 1 लाख लिया है तो मुझे रिटर्न करते वक्त उनको 1,20,000, 1,10,000 या 1,25,000 ऐसे कुछ देना पड़ेगा। मतलब ये जो ऊपर का अमाउंट है, मतलब मैंने जो पैसे लिए हैं उससे मैं जो ज़्यादा उनको पे कर रही हूँ, वो जो ज़्यादा अमाउंट है उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट। और अमाउंट मतलब ए यानी अमाउंट, अमाउंट यानी हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को मिला के हम जो पे करते हैं उसको हम अमाउंट कहेंगे। तो इंटरेस्ट का रेट होता है। और इतना ही नहीं, हमने कितने टाइम के लिए लिया है वो कर्जा, वो भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब कितने साल के लिए लिया है, 2 साल के लिए लिए पैसे, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए लिए हैं, इसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस प्रिंसिपल के ऊपर। तो उसके लिए हमें 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, और अमाउंट का फॉर्मूला मतलब हम जो अमाउंट पे करते हैं बैंक को, मतलब प्रिंसिपल जो हमने कर्जा लिया है वो भी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट हमें पे करनी होती है। तो अमाउंट यानी P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखकर ही हमें प्रॉब्लम सेट 40 सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट सम, आपके पास बुक होगा, मैंने सम्स लिखे नहीं है, मैं सम्स ओरली बोलूंगी। इफ रिहाना डिपॉजिटेड 1,500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? What is the total amount? अभी यहाँ पे तुमने फर्स्ट सम में जो ये लिखा है P.C.P.A, इसका फुल फॉर्म है परसेंट कंपाउंड पर एनम। मतलब पर एक अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट वो इंटरेस्ट लगेगा, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में उसको PCPA कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे रिहाना ने कितना डिपॉजिट किया है? 1,500। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,500। रेट कितना है उसका? 9। इंटरेस्ट का रेट क्या है? 9। और कितने साल के लिए उसने डिपॉजिट किया है? 2 इयर्स के लिए। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P के यहाँ पे 1,500, R 9 और T यानी टाइम, मतलब कितने ईयर? 2 अपॉन 100। 100 के 2 0 गए, ऊपर के 2 0 गए। 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला 2 साल के बाद? 1,500 के ऊपर 270 रुपीज़, ये इंटरेस्ट हो गया। तो रिहाना ने 1,500 डिपॉजिट किए हैं स्कूल फंड में, तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला? 270 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिल जाएगा? तो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो उसका प्रिंसिपल कितना है? 1,500 प्लस 270, मतलब 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे? 1,770 रुपीज़। तो अभी देखो सेकंड सम, जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 rupees फ्रॉम अ बैंक at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank? मतलब यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि जेठालाल ने हाउसिंग लोन के लिए बैंक से कितने पैसे लिए? 2,50,000। तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना है? 10। तो उन्होंने उसका ईयरली इंटरेस्ट भी पूछा है, मतलब 2
टाइम के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि उसका ईयरली इंटरेस्ट भी निकालना है और 5 साल में उसने कितना इंटरेस्ट दिया वो भी हमें निकालना है। तो पहले हम ईयरली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 ईयर का। P कितना है 2,50,000, R 10, ईयरली इंटरेस्ट मतलब 1। तो ये 2 जीरो गए, ऊपर के 2 जीरो गए, 2,500 मल्टीप्लाई 10 हो गए 25,000। तो ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे ₹25,000। मतलब जेठालाल को ईयरली कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 25,000। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। बैंक को उसको कितना टोटल अमाउंट 5 साल के बाद कितना देना पड़ेगा बैंक को वापस। तो 5 साल के बाद है, इसीलिए ईयर क्या हो जाएंगे 5। प्रिंसिपल सेम है, आर भी सेम है। 2,50,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 ईयर, 2 जीरो गए, 2,500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 आ गया 1,25,000 रुपीज़ इंटरेस्ट। मतलब 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,25,000। मतलब जेठालाल ने जितना 2.5 लाख लिया है वो उसको प्रिंसिपल भी रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, और प्लस ये इंटरेस्ट 1,25,000 ये भी उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 3,75,000। तो 3,75,000 ही रिटर्न टू द बैंक। चलो अभी थर्ड सम, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज for 2.5 years at 7 PCPA in a saving account. What is the total interest he received at the end of period? मतलब श्रीकांत ने बैंक में डिपॉजिट किए। मतलब देखो हम लोन निकालते हैं तब हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, और जब हम हमारे पैसे बैंक में जमा करते हैं तब बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो दोनों तरफ से इंटरेस्ट है, एक जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो अलग और जो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है वो अलग। मतलब श्रीकांत ने बैंक में कितने पैसे जमा किए हैं 85,000। तो रेट कितना है इंटरेस्ट का 7। कितने साल के लिए उसने जमा किए हैं 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल के लिए श्रीकांत को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक से। देखिए फॉर्मूला लिख लिया, 85,000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2.5 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं। 2 जीरो गए, 100 के 2 जीरो और 85,000 के 2 जीरो गए। 850 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2.5 कितना आ गया 14,875, मतलब 14,875 रुपीज। इसका मतलब श्रीकांत रिसीव टोटल इंटरेस्ट 14,875 रुपीज एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब श्रीकांत को कितने पैसे, मतलब 85,000 को तो उसको मिलेंगे ही, उसके साथ साथ ये 14,875 भी बैंक से उसको रिटर्न मिलेंगे। अभी फोर्थ सम देखो, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। What will be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? यहाँ पे भी हमें 2 सम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये सम अच्छी तरह से सुनो फिर से। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब हमें इंटरेस्ट का रेट हमें पता नहीं है। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर, टाइम क्या है 4 ईयर, ऑन 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज ये क्या है प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1,200। मतलब 5,000 रुपीज के ऊपर 4 साल के बाद 1,200 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट का रेट क्या है, तो हमें रेट निकालना है। तो फॉर्मूला सेम, पी के जगह पी, आर हमें पता नहीं है, टी 4 ईयर्स, और इंटरेस्ट कितना है। तो अभी ये तीनों सम में हमने इंटरेस्ट निकाला है, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है 1,200 रुपये। तो इंटरेस्ट के नीचे मैं इंटरेस्ट लिखूंगी इज इक्वल टू, फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट ऑन कर दी है। अभी देखो ये 2 जीरो गए, ये ऊपर के 2 जीरो गए, क्या बचा 1,200 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4। तो आर को इधर ही रखा, 1,200 मतलब 1,200, ये 50 यहाँ पे आएंगे,
न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो 50 का 1/50 और 4 का 1/4। ये एक एक जीरो गया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 4 जा 20। अभी 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो रेट 6 PCPA रेट कितना आ गया 6। अभी हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1500। अभी प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, मतलब 15,000 ये प्रिंसिपल है, बाकी रेट और ईयर सेम है। तो क्या इंटरेस्ट होगा फॉर द सेम पीरियड के लिए, इंटरेस्ट क्या होगा वो निकालना है। तो इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो फॉर्मूला सेम, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। R P कितना है 15,000 मल्टीप्लाई R कितना आ गया है हमारा 6 और T कितना है 4 अपॉन 100। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो। 150 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 कितने हो गए 3,600 रुपीज। तो 3,600 रुपीज ये सेम पीरियड के लिए उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी 5th सम देखो, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक at 10 PCPA for 2 years, what is the total amount he will get from the bank। मतलब पंकज ने 1,50,000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, रेट है इंटरेस्ट का 10 और उसने ये डिपॉजिट जो पैसे की है वो कितने साल के लिए की है 2 साल के लिए। तो उसको बैंक से टोटल अमाउंट एंडिंग में कितना मिलेगा। तो पहले हमें आर मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। तो पहले हम आर निकालते हैं, 1,50,000 R है 10 अपॉन 100। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए। तो 1,500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 ये कितने आ गए 30,000। मतलब ये हो गया उसका इंटरेस्ट। 30,000 उसको 1.5 लाख के ऊपर 30,000 उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस I। प्रिंसिपल कितना है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 30,000। तो टोटल कितना हो गया 1,80,000 रुपीज उसको एंडिंग में बैंक से मिलेंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सेट 40। अगर सम अच्छी तरह से देखो वेरी इजी है, सारे सम में हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है। एक एक सम अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे 2 टाइम कर लिया तो अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ जाएगा। तो हर एक सम आपको 2 टाइम करना है।